हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आइडेंटिकल स्टेटमेंट, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। ठीक है, तो काफ़ी छोटा सा एक मुख्तसर सा वीडियो होने वाला है, तो कृपा करके आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, वेरी थ्योरेटिकल टॉपिक। सो आइडेंटिकल स्टेटमेंट को ही हम इक्विवेलेंस स्टेटमेंट भी कहते हैं। दो स्टेटमेंट हमेशा आइडेंटिकल या इक्विवेलेंस होते हैं, ऐसा हम कब बोलेंगे? जब उन दोनों स्टेटमेंट के हम ट्रुथ टेबल निकालेंगे और अगर दोनों ट्रुथ टेबल के जो लास्ट कॉलम है वो एग्जैक्टली सिमिलर या आइडेंटिकल होते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। मान लीजिए कि ये आपके दो स्टेटमेंट है, हम क्या करेंगे? इसका ट्रुथ टेबल निकालेंगे, हम इसका भी ट्रुथ टेबल निकालेंगे, और अगर इस ट्रुथ टेबल का लास्ट कॉलम और इस ट्रुथ टेबल का लास्ट कॉलम अगर एग्जैक्टली सिमिलर होता है, सेम टू सेम होता है, तो हम बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट आर आइडेंटिकल स्टेटमेंट। इसके बाद में देखिए ये टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी क्या है, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टोटोलॉजी क्या है कि हम ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न को टोटोलॉजी बोलेंगे। द स्टेटमेंट पैटर्न इज सेड टू बी अ टोटोलॉजी कब? इफ ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम्स आर ट्रू। मतलब ट्रुथ टेबल निकालो, अगर ट्रुथ टेबल के लास्ट कॉलम में सारे के सारे ट्रू मिल गए आपको, तो उसे हम बोलेंगे टोटोलॉजी। अगर उसी स्टेटमेंट पैटर्न के अगर स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रुथ टेबल के लास्ट कॉलम में हमको सारे के सारे फॉल्स मिल गए, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन। और अगर स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रुथ टेबल के लास्ट कॉलम में हमको कुछ ट्रू एंट्रीज है, कुछ फॉल्स है, मतलब मिक्सअप है ट्रू एंड फॉल्स का, देयर इज नो ऑल ट्रू एंड देयर इज नो ऑल फॉल्स, सो ऐसे मिक्सअप वाले को हम कॉन्टिजेंसी बोलेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर सारे के सारे ट्रू मिल रहे तो हम टोटोलॉजी बोलेंगे, सारे के सारे फॉल्स मिल रहे तो हम कॉन्ट्रडिक्शन बोलेंगे, कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स मिलेंगे तो यहाँ पे हम कॉन्टिजेंसी बोलेंगे। कहानी खत्म, जय हिंद। ठीक है, तो इसके आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन चालू होने वाला है। सो क्वेश्चन कैसे आएगा पहले आपको देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में ये 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूफ दैट द फॉलोइंग इक्विवेलेंस। यूजिंग ट्रुथ टेबल आपको ये इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। हाँ, यूजिंग ट्रुथ टेबल मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस आगे हैं जिसमें आपको विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो फिलहाल तो हमें ट्रुथ टेबल का यूज करते हुए ये इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। जिसे हम कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। नंबर 1, ये इक्विवेलेंस आपको प्रूफ करना है। तो ये रहा आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, ये रहा आपका सेकंड स्टेटमेंट। हम क्या करेंगे देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट का सबसे पहले ट्रुथ टेबल निकालेंगे। ये रहा ट्रुथ टेबल। अब मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। अगर आपको ट्रुथ टेबल कैसे निकालना है इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए तो ऊपर आई बटन में मैंने एक वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दी है, वो वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को आप देख लीजिए, ताकि आपको पूरा ट्रुथ टेबल ऐसा तैयार करना है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट रहा, तो ये है तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट। मैंने इसका ट्रुथ टेबल बना दिया, और ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, इसका ये है लास्ट कॉलम, ये लास्ट कॉलम है। अब सेकंड स्टेटमेंट मैंने उठाया, सेकंड स्टेटमेंट का भी मैंने ट्रुथ टेबल बना दिया, और यहाँ पे बन गया तुम्हारे लास्ट कॉलम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट स्टेटमेंट का लास्ट कॉलम और सेकंड स्टेटमेंट के लास्ट कॉलम को हम चेक करते हैं। चलो यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, चलो मिल गया। यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स है, सेम यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स। इसका मतलब क्या हो रहा कि लास्ट कॉलम ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड लास्ट कॉलम ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट, तो इसकी जो एंट्रीज है एज एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर आइडेंटिकल, as entries in the last columns are identical, therefore negation P and Q equivalence to P or Q and negation P henceforth। तो ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंस है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा एग्जांपल है। देखो, अब देखो पिछले वाले एग्जांपल में मैंने क्या किया था कि ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट और जो सेकंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, इनके अलग अलग मैंने ट्रुथ टेबल्स निकाले थे। लेकिन उससे क्या होगा, उससे आपकी जगह बहुत जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, दोनों के जो ट्रुथ टेबल है मैंने उनको मर्ज अप कर दिया, यानी दोनों के दोनों में एक ही ट्रुथ टेबल में यहाँ पे उनकी ट्रुथ वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा। अब मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि पेपर के समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो पिछला एग्जाम्पल था वो मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही वाला फॉर्मेट यूज करना है, तो आप वो वाला फॉर्मेट वहाँ पे यूज ना करें। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों के दोनों जो जैसा देखिए P हो गया, Q हो गया, निगेशन P हो गया, क्योंकि ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, निगेशन P सेकंड स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे तैयार किया और ये मिल गया मेरे को ये फर्स्ट स्टेटमेंट। अब क्या करना है मेरे को, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को मुझे देखो यहाँ पे मैंने स्टार लगा के रखा हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे स्टार लगा के रखा हुआ है, और उसके साथ साथ में मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉलम नंबर दे दिया। अब देखो ये स्टार मतलब आपका स्टेटमेंट चाहे पहला हो दूसरा हो, वो मुझे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। स्टार मतलब मेरा स्टेटमेंट है, स्टार मतलब मेरा सेकंड स्टेटमेंट है। अब दोनों स्टेटमेंट के नीचे आपको क्या करना है कि ऐसा एरो खींच देना है, ताकि आपको पता रहे कि भाई इन दोनों को मेरे को चेक करना है, नहीं तो ऊपर ऊपर से आप भूल जाओगे ना। ये स्टार का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, स्टार दिया है इसका मतलब है कि मेरा
ये स्टेटमेंट है, चाहे दूसरा है कि पहला है, वो एक अलग मैटर है। आप कैसे इस टेबल को क्रिएट करते हैं उस हिसाब से पहला स्टेटमेंट पहले आएगा या दूसरा स्टेटमेंट पहले आएगा, ये आपके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये ट्रुथ टेबल पे नहीं, ये आप किस प्रकार से ट्रुथ टेबल को तैयार करते हैं उस पर डिपेंड करता है। सो मैंने जिस प्रकार से ट्रुथ टेबल को तैयार किया उसमें मेरा सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट इसमें आ गया, ठीक है। तो मैंने इसको स्टार दे दिया ताकि मुझे पता रहे कि मेरा स्टेटमेंट कहाँ पे, नहीं तो इतने सारे में तो मैं घूम जाऊंगा भाई। तो मैंने इसको स्टार दे दिया, इसको स्टार दे दिया। स्टार का मतलब होता है कि मेरे स्टेटमेंट्स है, इनके बीच में मैंने एक लाइन मार दी। अब देखो आपको क्या चेक करना है, लाइन टू लाइन चेक करना है, फॉल्स फॉल्स सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसका मतलब फिर से एज एंट्रीज इन द कॉलम नंबर 3 and 7, entries in the column number 3 and 7 are same, therefore these are equivalence and hence। अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये वाला क्रिएट कर दिया, P Q निगेशन P, Q इम्प्लाइज P, जैसा ये स्मॉल ब्रैकेट और बाद में P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, तो मैंने यहाँ पे स्टार देके रख दिया। ये बन गया मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट को भी मैंने ऐसे ही क्रिएट किया, P इम्प्लाइज Q लिखा, फिर निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, इसको भी मैंने स्टार देके रख दिया। फिर यहाँ पे एक एरो खींच दिया, एंट्रीज को मैंने चेक किया, ओहो हो सब सेम टू सेम है। इसका मतलब ऑल एंट्रीज इन द कॉलम नंबर 5 and 6 आर सेम, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, एग्जामिन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। एकदम इजी टॉपिक है, बस आपको ट्रुथ टेबल यहाँ पे कैसे क्रिएट करना है वो आना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको ट्रुथ टेबल नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में मैंने एक वीडियो की लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाइए, वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको सब के सब समझ में आ जाएगा। या मैथमेटिकल लॉजिक में जितने भी वीडियो आप उसको देख लीजिए, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1, जो भी स्टेटमेंट है इसका आपको क्या करना है, ट्रुथ टेबल निकालना है। ट्रुथ टेबल की लास्ट एंट्री जो वो चेक करो सारी की सारी ट्रू है, सारी ट्रू है, तो इस स्टेटमेंट पैटर्न को हम टोटोलॉजी बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख दो, एज ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर ट्रू, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, फिनिश। फिर से देखो, ये स्टेटमेंट है, ये इसका ट्रुथ टेबल है, ठीक है। ट्रुथ टेबल की लास्ट एंट्री चेक करो, अगर सारी की सारी ट्रू है तो टोटोलॉजी है। लिख लेना, एज ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम्स आर ट्रू, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। इज इट ओके? ये आपके लिए होमवर्क है। ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी क्या है, ये मुझे आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये देख लीजिए, इसका मैंने ट्रुथ टेबल निकाला। यहाँ पे देखो ट्रू 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 एंड 1 फॉल्स मिल गया, मतलब यहाँ पे मिक्सअप मिल गया, और मिक्सअप का मतलब होता है कॉन्टिजेंसी। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, कॉन्टिजेंसी, ठीक है। अब देख लिए, यहाँ पे देख लीजिए, इसका मैंने ट्रुथ टेबल निकाला, लास्ट एंट्रीज चेक कर लो, सारी की सारी एंट्रीज फॉल्स है, इसका मतलब यह है कॉन्ट्रडिक्शन। इज दैट ओके? सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको आज का कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। तो मैथ्स करते रहिए एंड हैव अ नाइस मैथ्स डे।